अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये पहले आता था, अभी RCCB आया है, रिड्यूसर करंट सर्किट ब्रेकर, RCCB, ठीक है, रिड्यूसर करंट सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा ये मार्केट में आ रहा है। 3 पोल में, 4 पोल में आ रहा है, सिंगल पोल में भी आ रहा है। सिंगल पोल में 2200 रुपये से स्टार्टिंग होगा, लगभग मार्केट में कितना ही में आता होगा। इसका क्या काम है मैं आपको बता रहा हूँ। अर्थिंग से बचाव के लिए इस डिवाइस को लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी भी आपके घर में वायरिंग हो रहा है तो इसी डिवाइस को कंपल्सरी लगवाना, ठीक है, कार से कर करके लगवाना। ये डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आपके घर में सभी डिवाइसों को सिक्योर रखेगा। कैसे रखेगा मैं आपको इस पर बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये मोटर का ये बॉडी है, ठीक है। अभी हमारा RCCB है, RCCB हो गया। ये हमारा ऊपर एक फेज है, ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है। न्यूट्रल इसमें टाइट हो गया, फेज बीच में आ गया। अब यही फेज और यही न्यूट्रल जाएगा, ठीक है। सिंगल फेज का मोटर है, सिंगल फेज का। अभी ये आप देखो, ये जो है न्यूट्रल वायर है, ये जो है फेज वायर है। इसमें ये फेज को फेज से न्यूट्रल से टाइट कर दिया गया। ये मेटल बॉक्स से जो बॉडी अर्थ किया जाता है, ठीक है। बॉडी अर्थ है तो सिक्योर है। आपके घर में अर्थिंग हुआ है, अर्थिंग इससे कहते हैं। अगर आपके घर में अर्थिंग इलेक्ट्रोड हुआ है तो भी आप सिक्योर रहेंगे। लेकिन उसमें करंट जो फेज वायर है, ये फेज वायर का है ना, कहीं मान लीजिए कट गया, चूल्हा काट गया, चाहे ETC कुछ भी अगर दिक्कतें आती हैं, जो फेज वायर हमारा ये मोटर में न जा करके जाता भी है और इसमें सट जाता है, तो इसमें करंट 220 वोल्टेज बहना शुरू हो जाता है, अल्टरनेटिव करंट, जिसके बहन की प्रक्रिया से जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो आपको तो मैं बता दूंगा एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं। 6 ऐसा कुछ करके भी मैं पूरा बताऊंगा उसको। जितने एक सेकंड में लगभग 18-19 हज़ार इलेक्ट्रॉन जब बहेंगे तो मान लीजिए करंट लगेगा ही ना। अभी ये बॉडी में अभी ये करंट उतर गए हैं, ये जितने इलेक्ट्रॉन उतर गए हैं, ठीक है। अभी आप कोई इसको भी स्पर्श करेगा तो शॉक लगेगा। तो अगर आप ये डिवाइस लगाते हैं, इसका यूज करते हैं, तो अभी ये डायरेक्ट गया ना, लेकिन अगर आप घर में वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे कई डिवाइस आएंगे, जैसे MCB आएगा, ठीक है। MCB आइसोलेटर लगवा सकते हैं, आइसोलेटर के बाद MCB लगवा सकते हैं। मैं तो ये 60 आपको समझा रहा हूँ बस। तो अभी इसका काम क्या है, ये 220 वोल्ट AC अगर यहाँ से प्रोवाइड कराता है, ठीक है, मोटर के लिए, तो इसके कहने का मतलब ये है हम जितना आपको 220 वोल्टेज दे रहे हैं, 220 वोल्टेज माना कि 200-250 वाट, एक हिसाब में मैं 250 वाट मान ले रहा हूँ, ठीक है। वोल्ट को मतलब हटा दीजिए, 250 वाट में मान रहा हूँ। अगर ये 250 वाट यहाँ प्रोवाइड करा रहा है तो कुछ है इस तरह का होता है, ऐसे बाइंडिंग होता है ना। तो इस बाइंडिंग के थ्रू 250 वाट इसको रिटर्न उतना चाहिए। 250 वाट जो होते हैं, ये धारा का प्रवाह उतना पूरा चाहिए लोड। अगर ये नहीं कि यहाँ 250 वाट अगर भेज दिया, कहीं अगर लीकेज होने लगा, मोटर में चला जाएगा कि अर्थिंग हो जाएगा ना, तो अर्थिंग में मान लीजिए अगर 15 वाट अगर खपत हो रहा है, 15 वाट अगर खपत हो गया तो यहाँ पर 250 वाट में 15 वाट कम हो जाएगा ना, 35 वाट बचेगा ना आपका। मैंने 235 वाट बचेगा। जब खाली 235 वाट जब इधर से फॉलो करेगा, अब इधर से भेजा 250 वाट और आ रहा है 235 वाट। तो ये बताइए, जैसे ही पूरा इसका रिकॉर्ड इसके पास होता है, RCCB है, RCCB के पास पूरा रिकॉर्ड होता है। ये सोचता है मैं अगर आपको 250 दे रहा हूँ तो 250 मिलना चाहिए। अब यहाँ से अगर भेजा और कहीं सट गया, मेटल बॉक्स में अर्थिंग हो गया, जमीन में चला गया है हमारा, ठीक है, 25 वाट जो है जमीन में इलेक्ट्रोड हो गया है, तो रिटर्निंग के टाइम में हमारा 235 वाट बचा है। अब 235 वाट जैसे रिटर्न होकर के RCCB में जाएगा, RCCB ऐसे उसको इन्फॉर्म कर देगा कि हमारे पास जो जितने इलेक्ट्रॉन भेजे गए थे उन्हें उतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए नहीं हैं। तो आफ्टर देन क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लिक हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफ सिचुएशन में आ जाएगा, ऐसे करके ये ऑफ हो जाएगा। तो कोई भी विद्युत कार को बुलवा करके आप इसको टिकवाएँ, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो विद्युत कार के बुलवा करके टिकवाएँ, और नहीं तो इसको बार बार ऑन मत किया करें, ठीक है। इससे आपको आपके लिए जान का खतरा है, ठीक है। आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम जल्दी बोलते हैं, ठीक है। इसको अस्थायी रूप से देखिए, एक बार नहीं 2 बार 4 बार देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो फिर उसके बाद से देखने में भी नहीं लगेगा। लेकिन एक बार आराम से हमारी बातों को समझने और समझने की कोशिश करिए। हमको पूरा विश्वास है कि आप ये समझ जाएंगे। नहीं समझ में आता तो कॉमेंट में बताइए।
XYZ ETC जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क है मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, जितने भी पॉइंट जहाँ नहीं समझ में आ रहे हैं हम सब आपको समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते रहिए अगले वीडियो में।